वेलकम बैक 8th क्लास आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पूरा जो है एक्सप्लेन हो चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आप समझ चुके होंगे बच्चों, अच्छे से आपने रीडिंग की होगी आई होप। ये क्वेश्चन आंसर आपके आप देखिए बच्चों, ये मैं लिख के लाई हूँ, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स समझिए इन्हें, अपनी कॉपी में उतारेंगे आप इन्हें और इन्हें लर्न भी करेंगे। ठीक है बच्चों, इस 30-70 वर्ड्स का क्वेश्चन आंसर है। इससे पहले एक्सरसाइज आपको भेजूंगी मैं और वो भी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और लर्न करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द लिटरेसी सोर्सेज फॉर द मॉडर्न पीरियड, राइट अ नोट ऑन टाइम इन हिस्ट्री। जो लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं मॉडर्न पीरियड के, मॉडर्न हिस्ट्री के, आपने ये तो पढ़ ही लिया बच्चों। आपकी 8th क्लास की हिस्ट्री जो है मॉडर्न हिस्ट्री में गिनी जाती है और इससे पहले की जो हिस्ट्री थी एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में गिनी जाती है। एंशियंट हिस्ट्री जो अर्ली जो ह्यूमन था उसकी हिस्ट्री गिनी जाती है ना बच्चों। और फिर उसके बाद में जो राजा महाराजा हमारे देश में हुए वो जो पीरियड है वो मेडिवल हिस्ट्री का गिना जाता है और ब्रिटिश टाइम जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में गिना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके जो लिखित रूप है वो क्या कैसे कैसे हम इसे जो है जान सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं इसके, जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है ना, इनके द्वारा बुक्स हैं उस टाइम की, उनके द्वारा हम हिस्ट्री की जानकारी हिस्टोरियन द्वारा ये लिखी जाती हैं और इनके द्वारा पढ़ी गई हैं। उनके द्वारा हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की जानकारी हमें मिलती हैं। जैसे हमारे देश में ट्रैवलर्स आए, काफ़ी ट्रेडर्स आए, मिशनरीज आए, है ना, ब्रिटिश शासन हुआ यहाँ पर, सिविल सर्वेंट्स आए जो कि यहाँ के जो सिविल सर्वेंट बने, जो कि गवर्नमेंट नौकरी बनी मिली, जिनको नागरिक बन गए यहाँ के। तो ये सब 19th सेंचुरी के पीरियड के टाइम पे वो सब यहाँ पर आए और उनके क्या एक्सपीरियंस थे, उनके क्या इम्प्रेशंस थे, कैसे उन्होंने कुछ जैसे ब्रिटिशर्स ने कुछ यहाँ पर राज भी किया और कौन कौन से मकसद से कौन कौन सी मिशनरीज़ यहाँ अपनी इंडिया में आए, इन सब की जानकारी हमें बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन से प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री है क्या? हाउ हैज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इवॉल्व ओवर टाइम। हम जो अपनी पुराने टाइम से लेके और नए टाइम कैसे चेंज होती चली जाती है हिस्ट्री, और हिस्ट्री है क्या है। हिस्ट्री वो चीज़ है बच्चों जिसके द्वारा हमें जो चेंजिंग पैटर्न हमें समझने को मिलता है। हिस्ट्री स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न इन सोसाइटी का चेंजिंग पैटर्न क्या है, मीन्स पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, और आज का टाइम भी कल आने वाले फ्यूचर में हमारा ये हिस्ट्री बन जाएगा। तो इस तरह का जो पीरियड है जो चेंज होता रहता है वो पुराना समय जो है हिस्ट्री कहलाता है। इसको हम अपनी जो इंडिया की हिस्ट्री 3 पार्ट्स में बटी हुई है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। ऑलराइट स्टूडेंट, इस तरह से हम इसको पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंडस्ट्री रिवोल्यूशन। क्या है इंडस्ट्री रिवोल्यूशन बच्चों? वो चीज़ है जो कि बहुत बड़ी संख्या में कुछ प्रोडक्ट तैयार किए जाए, जैसे नीड के अकॉर्डिंग फर्नीचर हैं और जो खाने पीने की वस्तुएं हैं और बहुत सारी चीज़ें नीड के अकॉर्डिंग फैक्ट्री में मशीनों के द्वारा बनाई जाती हैं, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो कि 18th सेंचुरी में बहुत बड़े जो लेवल पे पूरे वर्ल्ड में आया था। ज़्यादा ज़्यादा उद्योग खोलना, उद्योग मशीनों द्वारा काम होना, लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट प्राप्त होना और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन होना, ये सब क्या है जो है रिवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ना, औद्योगिक क्रांति बोलते हैं जिन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है बच्चों? राष्ट्रवाद आइडियोलॉजी, एक ऐसा आदर्श जिसमें कि फंडामेंटल यूनिट फॉर ह्यूमन सोशल लाइफ, ह्यूमन की जो सामाजिक जीवन है उसका एक बेसिक जो आधार क्या है, नेशनलिज्म। मीन्स अपने देश के प्रति जो है प्यार की भावना उत्पन्न होना, इसका सिंबल माना जाता है। एक फीलिंग करना, प्यार फीलिंग करना,
प्यार की और जो है एक देशभक्ति की भावना उत्पन्न होना, है ना। सोसाइटी में एकता की भावना उत्पन्न होने को ही नेशनलिज्म कहा जाता है। राष्ट्र के प्रति प्यार की भावना नेशनलिज्म कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस और करवाऊंगी मैं आपको। अभी आप ये अपनी नोटबुक में उतारिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स।